बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 6 वचन। वचन यानी नंबर। तो कोई चीज मतलब वस्तुएं एक होती हैं, अनेक होती हैं ना। कोई भी चीज है कि कोई चीज जैसे आम एक होता है, बहुत सारे होते हैं तो वो अनेक हो जाते हैं। तो एक है तो एक वचन और अनेक है तो बहुवचन। तो इसी तरह जो है नंबर्स यानी वचन में इनको बदला जाता है। तो इस चित्र में जंगल के राजा शेर ने पशु पक्षियों की एक सभा बुलाई। चित्र देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि सभा में किसकी संख्या एक है और किसकी अनेक। तो यहाँ पे एक है शेर, एक है हाथी और एक है मोर। ठीक है, अब अनेक कौन कौन है? यहाँ पे बंदर हैं, ये रहे देखो, खरगोश हैं, ये रहे, हिरण हैं और भालू। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी पता चल गया कितने कौन है और अनेक भी पता चल गया कि कौन कौन है। तो इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिन शब्दों से एक संख्या का पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे बस्ता, पेन, पेंसिल, कॉपी, पुस्तक आदि। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। छात्रा विद्यालय जा रही है, तोता पेड़ पर बैठा है। फिर है बहुवचन जिन शब्दों से एक से अधिक का पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे सड़कें, चप्पलें, ऋतुएं, नदियां आदि। छात्राएं विद्यालय जा रही हैं और तोते पेड़ पर बैठे हैं। तो ऊपर के चित्रों को देखकर उसके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। एक वचन वाक्यों की संज्ञाएं और क्रियाएं भिन्न हैं और बहुवचन वाक्यों की संज्ञाएं और क्रियाएं भिन्न हैं। एक वचन छात्रा विद्यालय जा रही है, तोता पेड़ पर बैठा है। बहुवचन छात्राएं विद्यालय जा रही हैं, तोते पेड़ पर बैठे हैं। ठीक है, तो वचन के बदलने से संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। वचन के बदलने से कई बार क्रिया का रूप बदल जाता है, परंतु संज्ञा का रूप नहीं बदलता। जैसे विद्यार्थी चित्र बना रहा है और विद्यार्थी चित्र बना रहे हैं। वचन संबंधी कुछ जानने योग्य बातें। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे जनता भड़क गई, भीड़ आगे बढ़ती है। कहीं कहीं एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, जैसे दुखी स्त्री के आंसू नहीं थमे और मोहन ने हस्ताक्षर नहीं किए। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जन, गण, वर्ग, वृंद या लोग आदि शब्द जोड़े जाते हैं। गुरुजन, छात्रगण, कृषक, वर्ग, शिशुवृंद, डॉक्टर, लोग आदि। आदर के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरी माताजी खाना बना रही हैं, उसके पिताजी पत्रकार हैं, मेरी अध्यापिका बहुत अच्छी है, मेरे दादाजी बगीचे में हैं। वचन परिवर्तन तालिका। अब वचनों का परिवर्तन कैसे होता है, कैसे इन्हें बदला जाता है, तो इसके कुछ नियम यहाँ पे हैं। तो पुल्लिंग शब्दों के अंत में आय को आय, आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं, जैसे बच्चा बच्चे, घड़ा घड़े, बूढ़ा बूढ़े, कपड़ा कपड़े, लड़का लड़के, करेला करेले, तकिया तकिए, पहिया पहिए, पत्ता पत्ते। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आय, आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं, जैसे अध्यापिका अध्यापिकाएं, लेखिका लेखिकाएं, कविता कविताएं, परीक्षा परीक्षाएं, कक्षा कक्षाएं, माला मालाएं, कथा कथाएं, योजना योजनाएं, सभा सभा। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए
ए को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। बहन बहनें, गाय गायें, पुस्तक पुस्तकें, चादर चादरें, राह राहें, चप्पल चप्पलें, सड़क सड़कें, संतान संतानें, बात बातें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आई ई को इया में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। नीति नीतियां, रीति रीतियां, निधि निधियां, साड़ी साड़ियां, पहाड़ी पहाड़ियां, गाड़ी गाड़ियां, झाड़ी झाड़ियां, नारी नारियां और स्त्री स्त्रियां। तो इस पाठ से हमने जाना कि वचन से शब्द की संख्या का पता चलता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।